Joined by Ramesh Biduri, BJP leader. Ramesh Biduri, what do you have to make of these big charges that have been leveled by the opposition leaders, that this is an attempt by the BJP-led government to destabilize non-BJP governments in the states like West Bengal, in the states like Tamil Nadu, Kerala and other related states? एक्चुअली में वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके करप्शन, उनके भ्रष्टाचार, वो कभी भी लालू की तरह मुंह खोलकर आगे आ जाएंगे। जो रूलिंग पार्टी में रहते हुए ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, दमन करते हैं। इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, गरीब तक उसका सारा हिस्सा और पैसा पहुंचे। अगर लोगों के मन में भय रहेगा कि मैं कल को करप्शन के किसी मामले में आज करूंगा तो कल को सजा हो सकती है, मेरी गद्दी जा सकती है, तो करप्शन करने से डरेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था जीरो टॉलरेंस करप्शन के मामले में होगा, ये हमारी सरकार काम करेगी। उसी पैटर्न पर मोदी जी काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट देश की जनता ने देना है। न मुख्यमंत्री बंगाल ने देना है, न मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने देना है। वो जनता जवाब देगी इसका कि ये बिल अच्छा है या खराब है। तो देश के स्वास्थ्य के लिए करीब 140 करोड़ देश की आबादी है, उसमें से 60% मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली रहती हैं। उनका हक उनको मिलेगा जब इस प्रकार के कानून पास होंगे कि कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई मिनिस्टर्स अगर कहीं किसी करप्शन पे पाया जाएगा और वो 1 महीने तक अगर जेल में रह गया तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है ऑपोजिशन द्वारा कि जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में होगी तो वो कोई कार्रवाई उनके मिनिस्टर्स, उनके चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर पर नहीं होगी। वो बोलते हैं कि ये जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, सीबीआई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, ये बीजेपी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स के लिए। ये भविष्य के लिए प्रधानमंत्री जी नींव रख रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस ने, ममता ने, सब अपोजिशन ने मान लिया कि जो अमित शाह जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 40 साल तक अब सत्ता में रहेगी, तो उन्होंने मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में रहेगी। ये बिल आज के लिए नहीं है, ये बिल है, इसका मतलब इनको पता है कभी भी केंद्र में नहीं आएंगे और ये भ्रष्टाचार करेंगे। तो ये तो और अच्छी बात होगी अगर वो पहले से ही जानते हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं और ये कभी केंद्र में आएंगे नहीं, केंद्र में तो बीजेपी की ही सरकार रहेगी। तो बीजेपी ईमानदारी से काम कर रही है, इसका मतलब ये सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिया है। क्या गारंटी है अगर बीजेपी का मिनिस्टर, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर हो, स्टेट मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, वो करप्शन में पकड़ा जाता है, उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस आते हैं, क्या गारंटी है कि उसके अगेंस्ट फेयर कार्रवाई की जाएगी? ये देश की अदालतें हैं। अगर आज भी पुलिस कहीं किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करती तो 103(56) में वो व्यक्ति वकील के द्वारा कोर्ट में जाता है। कोर्ट में अगर वो साक्ष्य देता है तो अदालत FIR दर्ज करने के आदेश करती है। ये देश कानून से चलता है। यहाँ पर अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब कोर्ट है ना। अगर किसी चीज के तथ्य मिलेंगे, सबूत मिलेंगे, तो कैसे कोई जज उसको इग्नोर कर देगा, कैसे डिनाई कर देगा? लोकतंत्र के अंदर मीडिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, यहाँ पर देश के अंदर प्रिंट मीडिया है। तो ये भारत कोई ये लोकतंत्र है। यहाँ पर ये कोई अब इंदिरा जी की इमरजेंसी लगने वाला देश नहीं है, 1976 में सबको जेल में ठोक दिया जाएगा। तो ये पहले से इनको अगर ये डर है तो, क्योंकि जो आज मुख्यमंत्री है वो करप्शन करेगा तो कल जेल जाने का डर रहेगा उसको, तो ये तो बना रहना चाहिए। एक और प्रश्न उठाया है ऑपोजिशन द्वारा, उन्होंने बताया कि जब कन्विक्शन ही नहीं हुआ है किसी मिनिस्टर का, किसी पॉलिटिशियन का, उनको किसी लॉ मेकर का, उनको ये सेंट्रल एजेंसीज को क्या राइट है, गवर्नमेंट को क्या राइट है कि उनको जेल में भेज दे? नहीं, एजेंसी कभी किसको जेल में नहीं भेजती। अगर अंडर जब किसी भी केस के अंदर, किसी भी इंक्वायरी के अंदर अगर वहां पर जांच चल रही होती है और मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच होगी और वो खुद मुख्यमंत्री सीट पर बैठा होगा तो इंडिपेंडेंट कैसे जांच हो सकती है? प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत होगी और प्रधानमंत्री खुद बैठा होगा तो जांच कैसे हो सकती है निष्पक्ष? तो निष्पक्ष जांच के लिए उस मंत्री को, उस मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए, नैतिकता के आधार भी करना चाहिए। पहले किए, अडवाणी जी पर आरोप लगा,
हवाला के अंदर की अडवाणी जी पर आरोप लगा तो अडवाणी जी ने तुरंत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिजाइन किया और अडवाणी जी ने घोषणा की कि जब तक मैं बरी साबित नहीं हो जाऊंगा मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। और अटल जी की सरकार में ये एग्जाम्पल अडवाणी जी ने लागू किया था। अडवाणी जी रिजाइन किया था, सरकार वाजपेयी साहब की थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। तो ऐसा नहीं है, ये चोर लोग हैं, बेईमान लोग हैं, इनको भय है, डर है, तो इसीलिए वो भय डर है, इसलिए उसका अपोज कर रहे हैं। पर यहाँ पे ओके क्वेश्चंस आर आल्सो बीइंग रेज्ड अबाउट हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने तो पार्टी बदल ली, उनके ऊपर करप्शन चार्जेस थे और वो अभी समय जेल में नहीं, वो तो चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के। नहीं नहीं नहीं, ये देखो, ये जो एक किसी पर आरोप प्रत्यारोप अलग लगाना होता है। अगर हेमंत शर्मा पर कोई आरोप है, प्रत्यारोप है, कोई चार्जेस है, वो मुख्यमंत्री रहते हैं और कोई एजेंसी अगर उनको दोषी मानती है और वो गिरफ्तार करती है, और इनके राहुल के कहने से थोड़ी वोट की चोरी हो रही है, राहुल के कहने से थोड़ी चौकीदार चोर हो गया था, राहुल के कहने से थोड़ी राफेल में घोटाला हो गया था। राहुल तो कुछ भी आरोप लगा सकता है, अपोजिशन तो कुछ भी आरोप लगा सकता है, वो आरोप हैं, वो आरोप हैं। एजेंसी अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो वो आरोप लगा रहे हैं तो उनके वकील अदालत में पीआईएल डालें, पीआईएल डाल के हेमंत बिस्वा जी के खिलाफ प्रूव करें सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में डालना। आजकल इस देश में, आज नहीं पहले से देश में कानून है मैडम, और अगर आपको लगता है ये व्यक्ति ने करप्शन किया है तो वह व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है, चीटिंग में, फ्रॉड में, डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी आप पीआईएल डाल के जा सकते हैं। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है उसमें जाकर अगर हाई कोर्ट में सबूत देंगे कि हेमंत जी ने ये करप्शन किया है, तो अदालत कैसे डिनाई कर देगा उसको? केवल पब्लिक में कहने से थोड़ी कोई दोषी हेमंत बिस्वा जी ने करप्शन किया है, ऐसा नहीं होता। ओके ऑल राइट, रमेश बिदूरी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन द टेलीकास्ट, शेयरिंग योर व्यूज।